हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 16 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 15 दिसंबर 2020 को लोसार समारोह मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में 15 दिसंबर 2020 को लोसार समारोह मनाया गया। लद्दाख जो कि अब एक यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश। और इसके प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णन माथुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के राउरकेला में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और FIH इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और 2018 में भी जो हॉकी विश्व कप मेंस हुआ था वो आपका उड़ीसा में ही हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलसीन टोआ। पॉलसीन टोआ को गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है। और इसको किसके द्वारा दिया गया? इसको IUCN के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वां विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को 49वां विजय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी के कारण 49वां विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 के बीच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध चला, जिसमें 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -7.7%। किसने? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है? -7.7%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओम बिरला, जो कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर हैं। इन्होंने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य की सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है काइली जेनर। काइली जेनर जो हैं ये टॉप पोजीशन पर रही हैं और काइन्ये वेस्ट ये आपके सेकंड नंबर पर रहे हैं। किसमें? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में, और यह लिस्ट किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यह किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यह कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। और यह भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के CM हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे। नॉर्वे टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पर आयरलैंड रहा है और थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है। अब टॉप पे नॉर्वे रहा तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोना और प्रेजेंट टाइम में इसके PM है एर्ना सोलवर। कौन है? एर्ना सोलवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है और यह गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है, नल सरोवर लेक स्थित है और कंकड़िया लेक भी गुजरात में स्थित है, जो कि कॉमन है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसको करेक्ट आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद को स्पाइस मनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप लोग सोनू सूद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये 2020 में काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। इन्होंने अभी एक इनकी बायोग्राफी आई थी IM9 मसीहा, उसको जरूर याद रखिएगा और कई ढेर सारे ब्रांड चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनको जरूर याद रखिएगा और कई अवार्ड भी इनको मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब किसके द्वारा किए गए हैं? भारत के द्वारा। किसके साथ? बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका। PM है प्रेजेंट टाइम में शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है और यह सन 2000 से मनाया जा रहा है। कब से? 2000 से मनाया जा रहा है और इसकी थीम है रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या है? रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों, मतलब कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लूसी ब्रांस, इन दोनों लोगों को बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब मिला है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो हैं मेंस में और लूसी ब्रांस इनको वुमेन में बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौरव अहलुवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्जीरिया। गौरव अहलुवालिया को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब अल्जीरिया में नियुक्त किया गया है तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जायरस, करेंसी है अल्जीरियन दीनार और इसके प्रेजेंट टाइम में PM है अब्दुल मलिक सिल्लर। कौन है? अब्दुल मलिक सिल्लर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन
किया गया है और यह उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था कौन? गोवा। और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। कब मनाया जाता है? 23 मई को स्थापना दिवस। और गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा की कैपिटल है पणजी। प्रेजेंट टाइम में सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है और थर्ड नंबर पर हांगकांग रहा है। इसमें टोटल देश कितने शामिल किए गए थे? 162 देश शामिल किए गए थे और इसमें भारत की पोजीशन कौन सी थी? 111वीं पोजीशन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। कौन करेगा? न्यूजीलैंड। किसकी? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2021 में G20 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन 2021 में G20 बैठक की अध्यक्षता करेगा। ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम में है पीएम कौन? बोरिस जॉनसन, जिनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। किसको? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को। अब यहाँ पे मिस्टेक हुई, G20 की जगह पे G7 है। G7 सॉरी, यहाँ पे G7 है तो G7 की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? मतलब 2021 में किसके द्वारा की जाएगी? ब्रिटेन के द्वारा। और G7 में देश कौन कौन से शामिल है? यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान। पहले रूस भी था लेकिन अब इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्शन कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे G20 की जगह पे G7 है। तो G7 की 2021 में अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण। अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयराम रमेश। जयराम रमेश के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। आप लोगों को राइटर का नेम और उसके द्वारा लिखी गई बुक दोनों को जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और गुरुग्राम में ही एक चीज का और हेडक्वार्टर है, किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, जिनको पहले नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इंडिया की तरफ से, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और यह 2012 से मनाया जाता है। कब से? 2012 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है किस पुरस्कार से? लीजन ऑफ मेरिट से, और यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात यासा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिजी। फिजी को चक्रवात यासा ने अपनी चपेट में लिया है। अब फिजी को लिया है तो फिजी की कैपिटल है शुआ, करेंसी है फिजियन डॉलर और प्रेसिडेंट हैं जियोजी कॉनरोड। कौन है? जियोजी कॉन्टोट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और यह पुरस्कार इन्होंने दूसरी बार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज सिंह रावत। मनोज सिंह रावत को इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया और प्रेजेंट टाइम में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? सुरजीत देसवाल। कौन है? सुरजीत देसवाल ये महानिदेशक हैं, लेकिन अब जो है अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में मनोज सिंह रावत को नियुक्त किया गया। तो ये आज के थे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।